नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस चंदा के लिए अभियान चलाए और वो पैसे बीजेपी के पास चला जाए? यह सवाल तब उठने लगा जब कांग्रेस के डोनेट फॉर देश अभियान शुरू करते ही खेला हो गया। कांग्रेस द्वारा घोषित लिंक पर क्लिक करते ही बीजेपी का डोनेशन वाला पेज खुलने लगा। दरअसल कांग्रेस ने अपना डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है, जो समर्थकों को अपने दल को चंदा देने का आग्रह करता है। हालांकि पार्टी ने इसकी घोषणा से पहले डोमेन नाम बुक नहीं किया था। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से डोनेट फॉर देश डोमेन को बुक कर लिया। इस लिंक पर क्लिक करने पर विजिटर भाजपा के चंदा देने वाले पेज पर पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य वेबसाइट अप इंडिया ने डोनेट फॉर देश अभियान के नाम पर 2 संबंधित डोमेन हासिल किए और इसे अपने खुद के दान पेजों पर रीडायरेक्ट किया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने डोनेशन कैंपेन शुरू किया तो बीजेपी वाले सिर्फ घबरा गए, बल्कि इसके तंत्र ने फर्जी डोमेन बनाकर भ्रमित करना भी शुरू कर दिया। अब कांग्रेस ने चंदा जुटाने के लिए एक अलग डोमेन हासिल किया है। राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर ऑनलाइन चंदा देने का तरीका भी शेयर किया गया है। डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान के लॉन्च पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह पहली बार है कि कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है, मगर आप केवल अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करते हैं तो आपको उनकी नीतियों पर चलना होगा। आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री, और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है। और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी, जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में ये एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार हैं। और ख़ासकर 1-2 दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आप तैयार किए और जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, माध्यम के दोस्त हैं, सभी ने, और ख़ासकर ये जो हमको मदद मिल रही है अपने दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो ये सभी यही है कि हम एक होकर ये डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे, ये लड़ाई में इसको जोड़ेंगे और लोगों को हम एक भरोसा दिला सकते हैं कि ये एक ही पार्टी ऐसी है जो गरीबों के साथ है, ये दिखाने के लिए भी हमको इसकी मदद होती है। तो इसीलिए मैं आपको, मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय हमारे साथ आज खर्च किया और
आप भी जरा इसको बढ़ावा अगर दिए तो आपका हित भी है, इसमें हमारा हित भी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम दोनों मिलके लड़ेंगे। धन्यवाद। खड़गे ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह पहली कांग्रेस है जो जनता से चंदा मांग रही है। उन्होंने कहा कि आप केवल अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करते हैं तो आपका उनकी नीतियों को लागू करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्र संग्राम के दौरान जनता से दान लिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, मैंने सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील भारत के लिए अपना योगदान दिया। मैं आप सभी से चंदा देने और भारत की आत्मा को बचाने के आंदोलन का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की। पार्टी ने कांग्रेस की स्थापना के लिए 138 साल पूरे होने के मौके पर लोगों से चंदा देने की अपील की है। तो सवाल साफ यही उठता है, जब डोनेशन देने की बात आई तो बीजेपी कैसे अपने डोमेन पेज पर लिंक शेयर कर रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस की हर रणनीतियों का पता कैसे बीजेपी को चल जाता है। कांग्रेस को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव है, गठबंधन भी साथ है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।